हेलो दोस्तों, चलिए हम अपने मौलिक अधिकार के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 4 हैं, बट आज हम सिर्फ पढ़ेंगे अनुच्छेद 25। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने। पहला है अंतःकरण, नंबर दे लीजिए 1 नंबर अंतःकरण, अबाध रूप से मानने 2 नंबर, आचरण करने 3 नंबर और प्रचार करने 4 नंबर की स्वतंत्रता है। इसमें 4 पॉइंट है, देख लीजिए 4 की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए ये मैं डिटेल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी का जो एग्जाम हो रहा है, जो भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपने देखा होगा बिहार में एईडीओ का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डीप से आ रहा है, तो हम हर पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए, तो अनुच्छेद 25 में इतना ही लिखा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की हमारे पास स्वतंत्रता है। हर पॉइंट को समझेंगे कि अंतःकरण क्या है, अबाध रूप से मानना क्या कहेंगे उसको, आचरण करना क्या होता है और प्रचार करना तो पता ही होगा। ये दोनों तो ठीक है, नॉर्मली आचरण हमने जो पहन लिया, आचरण क्या किए, और जो विधि होता है पूजा पाठ का, और प्रचार करना ये तो पता ही है कि अभी तो हर कोई अपने धर्म में प्रचार करने में लगा है, तो पता ही होगा। तो ये है अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ। अब चलते हैं आगे, अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ। देखिए अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, ध्यान रखना, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरालिटी और स्वास्थ्य, 3 मेन चीज याद रखना है कि एक तो लोक व्यवस्था हो गया, ठीक है, यानी पब्लिक ऑर्डर हो गया, सदाचार यानी मोरालिटी हो गया, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ हो गया, ये 3। और एक और पॉइंट है, ये भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, ये सभी व्यक्ति को है, सभी व्यक्ति को भाग 3 के अधीन रहते हुए, उपबंधों का अधीन कहने मतलब क्या है कि भाग 3 में जो हमारे पास मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक, वो सबको ध्यान में रख के ये आप अपने धर्म का आचरण करना है, सबको ध्यान में रखना है अनुच्छेद को, किसी का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये है, यानी कि 4 हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया हमारा पहला, दूसरा क्या होगा, सदाचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और भाग 3 के सभी उपबंध को ध्यान में रखना है। उसके अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की, वही अंतःकरण की स्वतंत्रता, और धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से आप मानिए, उसका आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। सबको समान अधिकार है, सारे धर्मों को समान अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करे, आचरण करे, माने, अंतःकरण करे, ये सब है। ये था अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 में। 25 क्लॉज 2 भी पढ़ेंगे अभी है, बट सबसे पहले देखते हैं कि ये अंतःकरण का मतलब क्या है। ये जो अंतःकरण है इसका क्या मतलब है। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को अपने ढंग से भगवान या ईश्वर के साथ संबंध बनाने की पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने ढंग से, क्या बोला है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है हमारे अंदर, अंतःकरण अपने मन के अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने ढंग से भगवान या ईश्वर के साथ संबंध बनाने की पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है। समझिए, मान लीजिए कि हम भगवान को किस संबंध से हम याद करते हैं। कोई अपने भगवान को अपना, कोई लड़कियों की बात करें, कोई लड़की कृष्ण को पति मान के पूजा कर रही है, कोई जो ओल्ड एज की जो महिला है उनको अपना बच्चा समझ के मानती है, उनको बहुत ज़्यादा, उनका लल्ला, कृष्ण लल्ला बोल के जो पूजा किया जाता है। मीराबाई ने उनको अपना पति मान के पूजा किया, उनकी भक्ति की, जो भी पूजा की भक्ति की, उनको पति मान के की। तो ये उनके अंतःकरण हमारे अंदर अभी ये दिया गया है हमारे संविधान में, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अंतःकरण, हम किस संबंध से हम याद करें अपने भगवान को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई हमारे ऊपर से जोर नहीं लगाए कि नहीं ये आप नहीं मान सकते, मेरी मर्जी, हम किस संबंध से अपने भगवान को याद कर रहे हैं, ये अंतःकरण, ठीक है, अपने मन के अंदर की बात है, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है, आपको पूरी तरह स्वतंत्रता है। और दूसरा क्या बता रहा है कि मानने का अधिकार, ठीक है,
अपने धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने का अधिकार। देखिए, हम भगवान को, किस भगवान को मानता है, हम मानते हैं किस भगवान को मानते हैं, हमारी आस्था किन पे है, ठीक है, और किस संबंध से हम मानते हैं, हम इसको घोषणा कर सकते हैं। ये दूसरा है मानने का, इसमें दूसरा था मानने का, अबाध रूप से मानने का। हमें ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि नहीं नहीं आप घोषणा मत करो। जैसे पश्चिम में आप समझिएगा, पश्चिम में भी वहाँ भी तो है, वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ जो धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, बट उनके यहाँ इतनी छूट नहीं दी गई है, ठीक है। उनके यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्म बराबर। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है, सभी धर्म बराबर सॉरी, उनके यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष है, बट उनके यहाँ क्या है कि निगेटिव है, हमारे यहाँ पॉजिटिव है। उनके यहाँ निगेटिव इसलिए है कि आप किस धर्म को मानते हो, कैसे क्या पहनना है, कैसे आपको पूजा करना है, अपने घर में कीजिए। अब जब बाहर निकलिए तो बिल्कुल सिंपल निकलना पड़ेगा आपको, वहाँ ऐसे है, बट हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। तो हम अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर सकते हैं, या घोषणा करने का हमारे पास अधिकार है। आचरण करने का अधिकार। आचरण करने का अधिकार का मतलब क्या है कि जो धार्मिक जो पूजा होता है, जो हमारे पास जो रीति रिवाज होता है, और जो परंपराएं और समारोह है, उसको आयोजित करने की स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम पूजा किस तरह से करेंगे, हम मंदिर में करेंगे या अपने घर में करेंगे, या जैसे कि आपने देखा होगा जुलूस निकलता है, तो ये हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तभी हम कर पाते हैं। ये आचरण करने का अधिकार जो तीसरा उसमें था हमारे पास, कि हम धार्मिक पूजा रीति रिवाज जैसे आचरण करने, ये भी हो सकता है कि मैंने ये हाथ में पहन के रखा है, तो ये भी एक आचरण में ही है, हमने आचरण किया कि हम देख के हमको किसी को पता चल रहा है कि हाँ एक मन कौन से धर्म से, किसी को देख के तो पता चल रहा है ना। तो रीति रिवाज जो पूजा करने के जो रीति रिवाज होते, अलग अलग रीति रिवाज होते, कौन से पूजा किस ढंग से किया जाता है। शंकर भगवान बोलते हैं कि जल चढ़ा दो, भोले भंडारी खुश रहेंगे। तो सबका अपना रीति रिवाज है, मंदिर में आरती करना, ये सारा रीति रिवाज में आएगा। और जो परंपराएं जो फॉलो होते आते हैं, जैसे शादी समारोह में आपने देखा होगा कि जो परंपराएं, इतनी सारे परंपराएं होती हैं, ये सारा ये आचरण के अधिकार में, इसका मतलब यही है, परंपराएं और समारोह, और जो समारोह हम आयोजित करते हैं ये इसमें आएगा आचरण में। अब लास्ट चौथा नंबर है प्रचार करने का अधिकार। प्रचार करने का अधिकार यानी कि आपके विचारों का, आपके धर्म के विचार को आप चाहे तो प्रचार कर सकते हैं। देखो, अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने का अधिकार इसमें दिया गया है। मतलब तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती या लालच देके किसी को कराओगे, ये इसमें दिया गया है, नीचे नोट में है कि इसमें किसी का जबरन या प्रलोभन से, आप जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। आप अपने धर्म के विचार को प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को जबरन और प्रलोभन देके, यानी कि लोभ देके आप किसी को धर्म नहीं बदलवा सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। तो हमने 25 क्लॉज 1 पढ़ लिया, और उसमें जो 4 पॉइंट थे वो भी समझ लिया हमने। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 में क्या है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, किस अनुच्छेद की, अभी जो हमने पढ़ा अनुच्छेद 25 क्लॉज 1, उसमें क्या बोला है कि इसमें है 2 में कि जो उस अनुच्छेद की कोई भी बात, जितना भी बात कहा गया, राज्य को निम्नलिखित विषय पर कानून बनाने से नहीं रोकेगी। किसको? तो राज्य को। भाई जब धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिला है तो उसको रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा। पूरी तरह तो नहीं मिला हुआ, पूर्ण तो नहीं मिला हुआ, कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है। तो राज्य उसके लिए कुछ विषय पर कानून बनाएगी। तो ये जो अनुच्छेद 25 में जो बोला गया वो नहीं रोकेगी, कोई भी बात नहीं रोकेगी, वो राज्य बनाएगी। तो देखिए पहला क्या है कि अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में क्या लिखा गया है कि धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक, 3 है, एक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित या नियमित करना। पहला ये है कि अगर चाहे राज्य, ठीक है, तो धार्मिक आचरण से जुड़ी, जो धार्मिक जब आचरण होता है उससे जुड़ी आर्थिक और वित्तीय और राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वो कानून बनाएगी। समझिए जैसे 3 तलाक को ख़त्म किया गया,
ठीक है, तो रोक पाया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रोका, ठीक है। अभी मंदिरों का जो वहाँ का जो पूरा जो जितना कितना चढ़ावा आया उसको मैनेज करना, सब देखना, तो वो बना सकती है, ठीक है। अभी राम मंदिर का चल रहा है कि कहाँ चला गया, करप्शन में कहाँ चला गया, अभी पता चलेगी, जांच के बाद पता चलेगी। बट अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, ठीक है, ये बताता है कि राज्य के पास वो पावर है कि वो आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामले में अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने में उसके पास अधिकार है, वो कानून बना सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में क्या दिया है। अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में क्या है कि समाज सुधार के लिए कार्य करना, यानी कि समाज सुधार के लिए भी राज्य कानून बना सकते हैं, उसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। या सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना है। यानी कि देखिए पहले क्या था कि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही मंदिर खुलता था, सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं था। आप कमेंट करके बताइए कि सबरीमाला में क्या हुआ, क्या ये इसके लिए सबरीमाला जो के लिए जो कानून बन रहा था, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी, क्या इसके आधार पर नहीं हो सकता है कि ये सभी के लिए खोल सकते हैं? वो ऐसा नहीं कि महिला नहीं जाएगी, या बहुत सारे जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि ये जाति नहीं जाएंगे, जो अछूत माने जाते हैं उनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये अनुच्छेद 25 के 25 के क्लॉज बी के सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि समाज सुधार के लिए कार्य करना। ये समाज सुधार के लिए कार्य करेंगे, राज्य को कोई नहीं रोकेगा। समाज सुधार को अगर समाज सुधार करना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रखेगा, कोई ये नहीं बोलेगा नहीं आप मेरे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा। तो अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में ये लिखा है साफ साफ, समाज सुधार के लिए कार्य करना राज्य करेगी। अगर समाज सुधार उसको करना है तो वो बनाएगी, और वो जो पहले से जो नियम बनाया गया है उसे हटाया जाएगा। या सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थानों, यानी कि जो सबके लिए है, किसी ने पर्सनल अपना मंदिर बनाया है तो उसके लिए नहीं, जो सार्वजनिक जो भी मंदिर है, जो भी मस्जिद है, उसके लिए धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। यानी कि जो सभी हिंदू जो मंदिर है, चलिए मंदिर की बात करते हैं, तो सभी धर्म के वर्ग और अनुभागों के लिए खोल दिया जाएगा, को राज्य को कोई नहीं रोकेगा। ये बस यही दिया है अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था अनुच्छेद, हमने पढ़ लिया 25 को इतना समझा। अब देखिए इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है जो इसी के अंदर दिया गया था कि कृपान धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म को मानने का ही अंग समझा जाएगा। क्या बोला गया कि कृपान धारण करना, आप देखे होंगे कि जो सिख धर्म के होते, अभी चलिए एग्जाम्पल में समझते, अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे जो सिख धर्म के जो लोग आए उन्होंने क्या लेके रखा था, कृपान हाथ में लेके आए थे पूरा, आपने देखा था? कमेंट करके जरूर बताइए। तो कृपान धारण करना और उसे साथ लेकर चलना, वो धारण करते हैं कुछ लोग कमर में छोटा सा, और वो साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकर चलना सिख धर्म को मानने का ही अंग समझा जाएगा। यानी कि वो सिख धर्म उसका अंग समझा जाएगा कि वो सिख धर्म मान रहे तो वो लेके चल सकते हैं। बस ये था। दूसरा में क्या दिया, उसी में दिया था स्पष्टीकरण 2, अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में क्या दिया है, अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी शामिल माने जाएंगे। जैसे ये देखिए अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में ये दिया है ना कि हिंदू धार्मिक संस्थानों के हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना, यानी सबके लिए जो खोला जाएगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि हिंदू में कौन आएंगे, हिंदू में कौन कौन आएंगे, हिंदू में सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे और बौद्ध धर्म भी आएंगे, ये सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये थोड़ा डिटेल में रहा क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला है। इसको पॉइंट्स में हम पढ़ सकते थे लेकिन फिर भी मैंने डिटेल से किया। धन्यवाद।